नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज फिर से मैं आप सभी के लिए क्लास 6 चैप्टर 2 जिसका नाम है भोजन के घटक के इंपोर्टेंट पॉइंट्स और इसके प्रश्न उत्तर को लेके आया हूं। क्वेश्चन आंसर आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरुआत करते हैं। क्लास 6 चैप्टर 2, चैप्टर का नाम है भोजन के घटक। इसके महत्वपूर्ण पॉइंट्स के बारे में सबसे पहला पॉइंट्स हमारा कह रहा है, पहला पॉइंट्स में कहा जा रहा है कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन और खनिज लवणों को पोषक तत्व कहते हैं। यदि आपसे पूछा जाए पोषक तत्व क्या होता है तो आप बताएंगे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज लवण को हम क्या कहते हैं? पोषक तत्व कहते हैं। दूसरा पॉइंट हमारा कहता है विटामिन हमें रोगों से बचाते हैं। विटामिन यदि हम अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, सेवन करते हैं, तो ये हमें रोग से बचाते हैं और हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करने का भी कार्य विटामिन ही करता है। तीसरा पॉइंट है विटामिन हमारी आंख, अस्थियां, दांत, मसूड़ा और इसको स्वस्थ रखने में भी सहायता प्रदान करता है। विटामिन हमारे आंख को भी स्वस्थ रखता है, हड्डियों को भी स्वस्थ रखता है, दांत को भी स्वस्थ रखता है, मसूड़ों को भी स्वस्थ रखता है। इसके अलावा वे तत्व जो हमें वृद्धि और कार्य करने के लिए ऊर्जा देते हैं, वृद्धि करने के लिए और किसी भी प्रकार के काम को करने के लिए एनर्जी प्रदान करता है, उसे हम पोषक कहते हैं। जो हमें वृद्धि करने के लिए एनर्जी प्रदान करता है उसे हम क्या कहते हैं? पोषक कहते हैं। अगला पॉइंट हमारा कहता है प्रोटीन शरीर के वृद्धि करने में मदद करता है। प्रोटीन के माध्यम से शरीर का विकास होता है। जो बॉडी है ना हमारा, इस शरीर का विकास करने में प्रोटीन हमारा मदद करता है और घायल ऊतकों के मरम्मत करने का कार्य करता है। जो भी हमारे शरीर में दिक्कतें होती है उसे फिर से सही करने में यह हमारी मदद करता है। क्या? प्रोटीन। अगला पॉइंट हमारा कहता है वसा और कार्बोहाइड्रेट्स हमें ऊर्जा देते हैं। वसा जिसे हम फैट कहते हैं और कार्बोहाइड्रेट्स आपको पता है चावल खाने से हमारे शरीर के अंदर कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, ये हमने चैप्टर्स में पढ़े थे। तो ये हमें क्या प्रदान करता है? एनर्जी प्रदान करता है, ऊर्जा प्रदान करता है। अगला पॉइंट हमारा कहता है फलों और सब्जियों के छिलकों में, जो फल हम खाते हैं या फिर जो सब्जी खाते हैं उसका छिलका जो होता है उसमें एक विशेष प्रकार का कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है जिसे क्या कहते हैं? रुक्षांश कहा जाता है। जो फलों और सब्जियों के छिलकों में एक विशेष प्रकार का कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? रुक्षांश कहते हैं। अगला पॉइंट हमारा कहता है संतुलित आहार हमें संतुलित मात्रा में ऊर्जा, ताकत और हमारे शरीर को वृद्धि करने में मदद करता है। हमें विभिन्न रोगों से बचाता है। ये हमारे शरीर को चुस्त और तंदुरुस्त रखता है। ये हमारे शरीर को चुस्त और तंदुरुस्त रखने में भी मदद करता है। संतुलित आहार का इंग्लिश में ना बैलेंस डाइट नाम होता है। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट का अगर उपयोग हम करते हैं तो ये हमारे शरीर में एनर्जी भी देता है, पावर भी देता है, शरीर को वृद्धि करने में मदद करता है और अन्य प्रकार के बीमारियों से भी बचाता है। ये हमारे शरीर को चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त रखता है। अगला पॉइंट है विटामिनों के एक समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है। विटामिनों के एक समूह को, विटामिन जो मैंने आपको चैप्टर्स में पढ़ाया था, बुक में पढ़ाया था, उसी के एक समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के नाम से भी जानते हैं। अगला पॉइंट इसी में हमारा कहता है वह आहार, वह भोजन जिसमें सभी आवश्यक पोषक तत्व, रुक्षांश, जल उचित मात्रा में हो उसे हम संतुलित आहार कहते हैं। इसी को इंग्लिश में बैलेंस डाइट भी कहा जाता है। अगला पॉइंट है कच्ची सामग्रियों में हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं। कच्ची सामग्रियों के लिए हमारे शरीर में कुछ आवश्यक घटक होते हैं। इन घटकों को हम क्या कहते हैं? पोषक कहते हैं। हमारे भोजन में मुख्य पोषक क्या क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, विटामिन है, खनिज लवण है। ये सब हमारे शरीर का प्रमुख
पोषक तत्व के रूप में जाना जाता है। अगला पॉइंट हमारा कहता है हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट मंड तथा शर्करा के रूप में होते हैं। हमारे भोजन में जो कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है वो मुख्य रूप से या तो मंड या फिर शर्करा के रूप में पाया जाता है। अगला पॉइंट हमारा कहता है यदि खाद्य पदार्थों की प्रोटीन टेस्ट के दौरान खाद्य पदार्थ में बैंगनी रंग का होना जो है वो प्रोटीन की उपस्थिति को दर्शाता है। हमने चैप्टर पढ़ने समय प्रोटीन का परीक्षण करने के बारे में पढ़ा था कि किसी वस्तु में प्रोटीन है कि नहीं, ये हम कैसे पता करेंगे। तो उस समय यदि हम इसके कलर में चेंजिंग देखते हैं, अगर ये बैगनी गाढ़े बैगनी कलर का हो जाता है तो इससे क्या पता चलता है कि उसके अंदर प्रोटीन मौजूद है। अगला पॉइंट कहता है वसा एवं कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन को ऊर्जा देने वाला भोजन कहते हैं। ऐसा वसा जिसे फैट भी कहा जाता है और कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन को ऊर्जा देने वाला जो पदार्थ होता है उसे हम ऊर्जा देने वाला भोजन कहते हैं। ये हमारे शरीर को एनर्जी देता है। अगला पॉइंट है प्रोटीन की आवश्यकता जो है वो शरीर के वृद्धि के लिए होता है, स्वस्थ रहने के लिए होता है और प्रोटीन युक्त भोजन प्रायः अधिकतर हमारे शरीर वर्धक भोजन भी कहा जाता है। जो प्रोटीन जिस भोजन में होता है उसे हम शरीर वर्धक भोजन भी कहते हैं। अगला पॉइंट है विटामिन कई प्रकार के होते हैं जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। विटामिन भी कई प्रकार के होते हैं जिसमें विटामिन ए है, विटामिन बी है, विटामिन सी है, विटामिन डी है, विटामिन ई है तथा विटामिन के नाम से जाना जाता है। हमारे शरीर के सभी प्रकार के विटामिन की अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। हमारे शरीर में सभी विटामिन जो होते हैं उसकी मात्रा जो होती है बहुत कम ही जरूरत होती है, बहुत ज्यादा इसकी जरूरत नहीं होती, थोड़ी सी मात्रा से भी काम चल जाता है। अब हम अगले पॉइंट में देखेंगे विटामिन ए जो है वो हमारी त्वचा तथा आंखों को स्वस्थ रखता है। विटामिन ए यदि आप अपने भोजन के रूप में खाते हो तो आपके त्वचा को और आपकी आंखों को ये हेल्दी रखने में मदद करता है। अगला पॉइंट है विटामिन सी बहुत से रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है। यदि आप विटामिन सी को भोजन के रूप में खाते हो तो ये आपको कई प्रकार के बीमारियों से बचाता है। अगला पॉइंट है विटामिन डी हमारी अस्थियां मतलब कि हमारी हड्डियों को, दांतों को और कैल्शियम का उपयोग करने के लिए हमारे शरीर में सहायता प्रदान करता है। यदि आप विटामिन डी का उपयोग करते हो तो ये आपकी हड्डी को मजबूत बनाता है, दांतों को मजबूत बनाता है। अगला पॉइंट है हमारे शरीर को खनिज लवणों की आवश्यकता अल्प मात्रा में होती है। जैसे विटामिन की मात्रा हमें कम चाहिए वैसे ही खनिज लवण की मात्रा हमें कम ही चाहिए। शरीर के उचित विकास के लिए और अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक खनिज लवण जो है वो आवश्यक है। जैसे कि आयरन हो गया, कैल्शियम हो गया, ये सब खनिज है जिसकी आवश्यकता हमारे शरीर में काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। अगला पॉइंट हमारा कहता है अधिकांश खाद्य पदार्थों में एक से अधिक पोषक होते हैं, एक से अधिक पोषक तत्व पाए जाते हैं किसी भी खाद्य पदार्थ में। अगला पॉइंट है चावल में कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा दूसरे पोषकों से अधिक होती है। पोषक तो और भी होते हैं इसके अंदर लेकिन सबसे ज्यादा क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होता है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि चावल कार्बोहाइड्रेट समृद्ध भोजन है, मतलब सबसे ज्यादा चावल में कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है। अगला पॉइंट हमारा कहता है पोषकों के अलावा हमारे शरीर को आहारी रेशे तथा जल की आवश्यकता होती है। पोषकों के अलावा हमारे शरीर को आहारी रेशे की आवश्यकता होती है, जल की आवश्यकता होती है। इसके अलावा आहारी रेशे रुक्षांश के नाम से भी जाने जाते हैं। आहारी रेशे को ही हम रुक्षांश भी कहते हैं। हमारे खाने में रुक्षांश की पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादों से होती है। पादप उत्पाद कहने का मतलब है पेड़ पौधे से ही हमें रुक्षांश प्राप्त होता है जिसे हम आहारी रेशा भी कहते हैं। अगला पॉइंट है हमारा रुक्षांश के मुख्य स्रोत। रुक्षांश जो है वो क्या क्या होता है, तो साबुत खाद्यान्न, दाल, आलू, ताजे फल और सब्जियां, इसमें रुक्षांश पाया जाता है। अगला पॉइंट है रुक्षांश हमारे शरीर को कोई पोषक प्रदान नहीं करता है फिर भी यह हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। इससे कोई पोषक तत्व हमें नहीं प्राप्त होता है इंसान के शरीर में, लेकिन यह महत्वपूर्ण है क्योंकि रुक्षांश जो होता है वो आपके द्वारा किए गए भोजन को आपके टॉयलेट के माध्यम से मल मतलब जिसे हम लैट्रिन वगैरह कहते हैं वो निकालने में मदद करता है। अगर शरीर के अंदर रुक्षांश नहीं होगा तो आपका बाथरूम क्लियर ही नहीं होगा और फिर आपको कई सारे बीमारी हो जाएंगे।
अगला पॉइंट हमारा कहता है जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करके हमारे शरीर की सहायता करता है। पानी का क्या काम है, हमारे भोजन में जितने भी पोषक तत्व मौजूद होते हैं ना, उन सभी को सोख लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। कुछ अवशिष्ट पदार्थ जैसे कि मूत्र और पसीने के बाद ये शरीर से बाहर निकल जाता है। आपने गौर किया होगा जितना पानी आप पीते हैं उतना ज्यादा आपका पेशाब लगता है। तो ये क्या होता है, शरीर के अंदर जो गंदगी होता है ना, उसे वो पानी एब्जॉर्ब करके, और जो वेस्टेज होता है, जो मतलब बेकार होता है, उसे मूत्र के माध्यम से या पसीने के माध्यम से आपके शरीर से बाहर निकाल देता है। जैसा कि अभी आपको पता है गर्मी का महीना है, जितना आप पानी पियोगे उतना पसीना आपको आएगा। तो ये पसीना क्या है, ये पसीना आपके शरीर के अंदर का बेकार पानी है जिसका उपयोग नहीं है, इसलिए इसे शरीर से निकाल दिया जाता है। अब हम इस चैप्टर के प्रश्न उत्तर की बात करेंगे। सबसे पहला प्रश्न हमारा कहता है हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्वों के नाम लिखिए। तो देखिए, यदि आपको पूछा जाए कि हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्व क्या क्या हैं, तो आप बताएंगे पहला है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा है वसा, तीसरा है विटामिन, चौथा है प्रोटीन, पांचवा है खनिज इत्यादि। देखिए, हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्वों का यदि आपसे नाम पूछा जाएगा तो आप क्या बताएंगे, कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, विटामिन है, प्रोटीन है और खनिज लवण इत्यादि है। तो ये हमारा पहला प्रश्न। अब हम दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा कहता है निम्नलिखित के नाम लिखिए। पहला क्या है, पोषक जो मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा देता है। हमारे शरीर को ऊर्जा देने वाले पोषक का क्या नाम है, कार्बोहाइड्रेट और वसा। मैंने आपको चैप्टर में भी बताया है और अभी ऊपर के नोट्स में भी बताया है। दूसरा कहता है भोजन जो हमारे शरीर को वृद्धि और अनुरक्षण करने के लिए आवश्यक है, जो हमारे शरीर को विकास करता है, वृद्धि करवाने में मदद करता है, वो क्या होता है, वो प्रोटीन है। प्रोटीन से हमारा शरीर विकास करता है। अब तीसरा है वह विटामिन जो हमारी अच्छी दृष्टि के लिए आवश्यक है। विटामिन ए, विटामिन ए का यदि आप सेवन करते हो तो आपका त्वचा और आंख दोनों स्वस्थ रहता है। घ नंबर कह रहा है वह खनिज जो अस्थियों के लिए आवश्यक है, मतलब हड्डियों के लिए आवश्यक है। क्या होता है, कैल्शियम। कैल्शियम यदि आप खाओगे तो आपके शरीर की हड्डी, दांत, ये सब काफी मजबूत रहेंगे। तीसरा प्रश्न हमारा कहता है दो ऐसे खाद्य पदार्थों के नाम लिखिए जिनमें निम्न पोषक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। कौन कौन सा, पहला है वसा, दूसरा है मंड, तीसरा है आहारी रेशा और चौथा है प्रोटीन। तो वसा किस किस में मौजूद होता है, घी में मौजूद होता है और दूध में मौजूद होता है। वहीं मंड की अगर बात कर ले तो ये चावल में मौजूद होता है और आलू में मौजूद होता है। तीसरा है आहारी रेशे, तो ये सब्जी और फल के छिलकों में मौजूद होता है, जिसे आप छिलका कहते हो ना, इसे आप मतलब कि फल और सब्जी के छिलकों में आहारी रेशे काफी भरपूर मात्रा में मौजूद होते हैं। देखिए, ऊपर के टॉपिक्स में मैंने आपको बताया था कि आहारी रेशे रुक्षांश के नाम से भी जाने जाते हैं, ठीक है। और हमारे किसमें पाया जाता है रुक्षांश, तो साबुत खाद्यान्न में, दाल में, आलू में, ताजे फल और सब्जियों में और इनके छिलकों में भी पाया जाता है, इसलिए इसे ध्यान से याद रखिएगा। आहारी रेशे को हम क्या कहते हैं, रुक्षांश भी कहते हैं। प्रोटीन किस में पाया जाता है, पनीर में और राजमा में भरपूर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। अब हम चौथे प्रश्न की बात करेंगे। चौथा प्रश्न कहता है इनमें से सही कथन को टिक कीजिए, अंकित कीजिए। पहला क्या है, केवल चावल खाने से हम अपने शरीर की पोषण आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं, तो यहाँ पे गलत है, तो इसमें आपको गलत का क्रॉस मार देना है। संतुलित आहार खाकर अभाव जन्य रोगों की रोकथाम की जा सकती है, सही है, तो इसमें सही का टिक मार दीजिए। ये देखिए आंसर नीचे दिया हुआ भी है, आप प्रश्न उत्तर अपने कॉपी में भी नोट कर सकते हैं। तीसरा है शरीर के लिए संतुलित आहार में नाना प्रकार और नानी प्रकार नहीं समझ लीजिएगा। यहाँ पे नाना प्रकार का मतलब होता है अलग अलग प्रकार के, नाना प्रकार का मतलब हो गया अलग अलग प्रकार के खाद्य पदार्थ होने चाहिए, तो सही बात है। हमारे शरीर में अलग अलग तरह के भोजन चाहिए, खाली चावल ही चावल खाएंगे तो काम तो नहीं चलेगा। दाल भी चाहिए, सब्जी भी चाहिए, दूध भी चाहिए, पनीर भी चाहिए, अंडा भी चाहिए, चिकन भी चाहिए, मटन भी चाहिए, सब चीज चाहिए ना। अगला पॉइंट कहता है शरीर को सभी पोषक तत्व उपलब्ध कराने के लिए केवल मांस पर्याप्त है, नहीं, ये भी नहीं, केवल मांस और मांस खाने से तो हमारे शरीर का काम नहीं चलेगा ना। अब हमारा अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न, पांचवा प्रश्न कहता है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। डैश विटामिन डी के अभाव से होता है। विटामिन डी के अभाव से कौन सा बीमारी होता है, रिकेट्स। याद रखिएगा क्या होता है, रिकेट्स। यहां पे आप भरोगे रिकेट्स। दूसरा है
डैश की कमी से बेरी नामक रोग होता है। तो विटामिन बी के कारण यदि आप विटामिन बी का सेवन नहीं करते हो तो आपके शरीर में बेरी नाम का रोग हो जाएगा। तो विटामिन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न कहता है विटामिन सी के अभाव से डैश नामक रोग होता है। कौन सा रोग होता है? स्कर्वी। विटामिन सी यदि आपके शरीर में कम हो जाएगा तो स्कर्वी नाम की बीमारी आपके शरीर में हो जाएगी। अगला पॉइंट कहता है हमारे भोजन में डैश के अभाव से रतौंधी होता है। आंखों की रोशनी चली जाती है। कैसे? विटामिन ए की कमी से। अगर आपके शरीर में विटामिन ए की कमी है तो आपकी आंखों की रोशनी चली जाएगी। इस तरह से आपने देखा क्लास 6 का साइंस का सेकेंड चैप्टर जिसका नाम था भोजन के घटक यहाँ पे समाप्त हो गए हैं। आशा करता हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो आपको हमेशा प्राप्त होता रहे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।